आज हम लोग अभी सुने हैं बाइबल का आयत। बाइबल का आयत जो सुने हैं मत्ती का 24:6-14। यीशु मसीह जब इस संसार में आया है, सबसे पहले वो क्या किया है? जब उनको 23 साल हो गया है, वो गया यूहन्ना बपतिस्मा के पास और क्या किया है? यूहन्ना बपतिस्मा से वो बपतिस्मा लिया। उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा क्या किया? वो प्रचार करने शुरू किया, परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है। और यीशु मसीह उनका बपतिस्मा के बाद जब यूहन्ना बपतिस्मा का हाथ में वो भी बपतिस्मा लिया है, उसके बाद क्या किया? वो भी प्रचार करने लगा कि परमेश्वर का राज्य निकट है। फिर क्या प्रचार किया? परमेश्वर का राज्य आ गया है। उसी प्रकार से अभी परमेश्वर का राज्य भी आ गया। क्यों? परमेश्वर का राज्य क्या चीज़ है? यीशु मसीह मेरा राजाओं का राजा है। और परमेश्वर का राज्य का राजा कौन है? यीशु मसीह है। यदि यीशु मसीह है मेरे दिल में, परमेश्वर का राज्य आ गया। परंतु परमेश्वर का राज्य किसी किसी में है और किसी किसी में नहीं है। इसलिए हम लोग को यही काम है कि इस पूरा संसार को हम लोग को परमेश्वर का वचन बांटना है। ये मेरा काम है और दूसरा काम नहीं है। यीशु मसीह आया, क्यों आया? हम लोग को संदेश देने के लिए। लोग देखते हैं कि यीशु मसीह भी प्रचार किया। क्या प्रचार किया? परमेश्वर का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य आ गया। तो यीशु मसीह आ गया, परमेश्वर का राज्य आ गया। अभी भी यीशु मसीह हमारे बीच में है, इसलिए परमेश्वर का राज्य आ गया। परंतु हम लोग प्रभु को प्रार्थना में क्या प्रार्थना करते हैं? आपकी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर चाहता है कि उनका इच्छा इस संसार में भी, इस पृथ्वी में भी होने के लिए। उनका इच्छा कब पूरा होगा? जब पूरा परमेश्वर का संदेश, सुसमाचार का संदेश जब इस पूरा संसार में फैलेगा, तब क्या होगा? का इच्छा पूरा होगा। ठीक, इसलिए हम लोग देखते परमेश्वर का राज्य के लिए हम लोग प्रार्थना करता है। डेली हम लोग प्रार्थना करते हैं, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी है वैसा पृथ्वी पर भी हो। परंतु इसमें जब चेले लोग यीशु मसीह के पास आया है, वो क्या बोला? हे प्रभु, ये सब चीज़ कब होगा? आपका मतलब अंत का समय कब होगा? यीशु मसीह क्या बोला? देख रहे इस पत्थर जो यरूशलेम मंदिर में है, एक भी पत्थर इधर नहीं रहेगा। उस टाइम आप लोग सोच लीजिए। उसके बाद क्या बोला है? जैसा बोला वैसे ही हुआ। एक बहुत बड़ा मतलब युद्ध हुआ और विरोधी लोग आकर उस पूरा मतलब यरूशलेम का मंदिर को थोड़ा एक एक पत्थर को निकाल दिया। परंतु बहुत मुश्किल से कोशिश कर फिर उसको बनाया है। और क्या बोला है? 24:14 में लिखा है, जब तक इस सुसमाचार का संदेश इस पूरा इस संसार में नहीं फैलेगा, तब तक क्या होगा? And the gospel of the kingdom will be preached in all the world. परमेश्वर का राज्य का संदेश क्या होगा? पूरा संसार में प्रचार किया जाएगा। As a witness to all the nations, सारा देशों में एक गवाही होगा। And then the end will come. उसके बाद अंत आएगा। यदि अभी यीशु मसीह नहीं आया अभी तक, ये हम लोग का गलती है और हम लोग को पूरा प्रभु का संदेश को पूरा हम लोग को फैलाना है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि पहला शताब्दी में यीशु मसीह के मरने के बाद संदेश पूरा वर्ल्ड में चला गया। क्यों? कहाँ कहाँ गया है? इंडिया में आ गया है, ग्रीस में गया, रोम में गया और ब्रिटेन में गया, अफ्रीका में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह में गया। परंतु क्यों और कैसा हुआ? क्योंकि वो लोग के अंदर इतना जोश था, परमेश्वर के राज्य के बोलने के बारे में वो लोग को इतना जोश था और वो लोग को
मतलब मुंह बंद नहीं कर सकता। उसी प्रकार अभी हम लोग को भी वही बोझ दिया कि हम लोग इस संदेश को बोलना, दूसरा संदेश को नहीं बोलना, केवल परमेश्वर का राज्य का संदेश। यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह हम लोग को उद्धार देने के लिए आया, पाप से छुटकारा के लिए आया, रोगों को चंगाए के लिए यीशु मसीह आया, दुष्ट आत्मा से हम लोग को छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आया। और यीशु मसीह आ रहा केवल एक परिवार के लिए, परंतु पूरा संसार का लोगों के लिए, पूरा संसार का लोग को प्रभु के पास आना। तब इस क्या होगा? प्रभु का इच्छा पूरी हो जाएगी। यीशु मसीह आया, मरा है सबके लिए, और जब तक हम लोग सबको नहीं बोलेंगे यीशु मसीह के आना बहुत क्या होगा? तो देर होगा। इसलिए अभी इस साल 2022 यीशु मसीह का संदेश का प्रचार करने का साल है। क्योंकि क्या होगा? हम लोग देखते हैं कि आत्मा बहुत आयत से आ रहा प्रभु के पास, और जब इस आत्मा आता है बहुत आयत से प्रभु के पास, ये लोग के अंदर मतलब ये है प्रभु का वचन बोलने के लिए वो लोग को भी जोश है, और हम लोग के अंदर उस जोश को लेना। कभी कभी हमारा क्या होता है, हम लोग थोड़ा ठंडा हो जाता है। इस ठंडापन को हम लोग को गर्म करना, कैसा करेंगे? पवित्र आत्मा से हम लोग कर सकें। पवित्र आत्मा हम लोग को जब अभिषेक करेंगे, हम लोग को क्या करेगा? हम लोग उस प्यार से हम लोग भरेगा। हमारा पड़ोसी के ऊपर हमारा प्यार होगा, हमारा बोझ मतलब सब के बारे में होगा। हम लोग को केवल हम लोग को लिए, हमारा लोगों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारा शहर के लिए नहीं, परंतु पूरा भारत के लिए, पूरा संसार के लिए हम लोग को बोझ लेना। क्या आप लोग कभी प्रार्थना किया दूसरा देश के लिए? हम लोग को हर एक देश के लिए प्रार्थना करना, हर एक देश का नाम लेकर हम लोग को प्रार्थना करना है, बोझ के साथ प्रार्थना करना है, और जो कुछ हम लोग कर सकते हैं हम लोग को करना है। इस तरह हम लोग कर सकते हैं, हम लोग गवाही बोल सकते हैं, हम लोग वो लोग को चिट्ठी दे सकते हैं, हम लोग वो लोग को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, बाइबल दे सकते हैं, वो लोग को प्यार कर सकते हैं, वो लोग को माफ़ कर सकते हैं। कभी कभी बहुत साल का हम लोग के अंदर क्या है, मतलब ना माफ़ करने वाला हम लोग का भावना है। हर एक को हम लोग को माफ़ करना है। क्यों? यीशु मसीह हमको माफ़ किया है क्रूस पर, हमको भी दूसरा को माफ़ करना, हर एक लोगों को माफ़ करना, और हर एक लोगों को सुसमाचार बोलना है, प्रार्थना करना। तब यीशु मसीह के आने होगा। हम लोग देखते क्या बोला है, देखिए अंत समय में बहुत लोग आएंगे, बोलेंगे मैं ही है क्रिस्ट। क्या बोलेगा? मैं है मेसिया, मैं है यीशु, मैं है क्रिस्ट, मैं है अभिषेकित किया, और बहुत लोगों को फरमाएगा। परंतु आप लोग क्या सुनेंगे? वो यीशु नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह के बारे हम लोग को मालूम है कि यीशु मसीह हम लोग के लिए क्रूस पर मरा, तीसरा दिन जी उठा है। उसके बाद आप लोग क्या क्या सुनेंगे? युद्ध के बारे में सुनेंगे, और युद्ध के सुसमाचार को मतलब खबर सुनेंगे। परंतु तुम लोग को नहीं घबराना, हम लोग को नहीं घबराना, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह का चेले लोग हैं। हम लोग कोई चीज़ के बारे में नहीं चिंता करना है, और ये सारा चीज़ होगा, परंतु अंत नहीं होगा। उसके बाद एक देश दूसरा देश के ऊपर, एक जात दूसरा, और एक राज्य दूसरा के ऊपर मतलब विरोध करेगा, और क्या होगा? अकाल होगा, महामारी होगा, भूकंप होगा, हर प्रकार का मतलब बुराई चीज़ होगा। परंतु ये सिर्फ शुरुआत है। क्या चीज़ का शुरुआत? दुख बहुत होने वाला है, परंतु ये सब शुरुआत है। उसके बाद आप लोग को मतलब ले जाएगा, आप लोग को सताएंगे, आप लोग को मारेंगे, और सब लोग के ऊपर आप लोग को क्या करेंगे? वो लोग आपको नफरत करेगा, आपको बैर करेगा। इसीलिए यीशु मसीह के नाम के लिए, यदि हम लोग यीशु के नाम के लिए हम लोग कुछ दुख सह रहा है, मतलब वो यीशु मसीह के लिए हम लोग सहता है, और इसी के द्वारा
हम लोग को क्या नहीं होना, हम लोग को मतलब कमज़ोर नहीं होना है और निराश नहीं होना, परंतु हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को यीशु मसीह से प्रार्थना करना। पौलुस को देखेंगे, पौलुस मतलब उनको भी बहुत सताया, चेले लोग को सब सताया, किसी को मारा है, पीटा है, मतलब लाठी से मारा है और सोड से, क्या बोलता है, बहुत सारी प्रकार का आग से वो लोग को जलाया है, किसी को गरम तेल में डालकर वो लोग को मतलब जलाने की कोशिश किया, सब चेले लोग को मतलब मारा है। हम लोग को भी मारने के लिए तैयार होना, क्या होना, हम लोग यीशु मसीह के लिए दुख सहने के लिए हम लोग को तैयार होना है, क्योंकि हम लोग को भी वही दुख हम लोग को भी आ जाएगा, परंतु हम लोग को निराश नहीं होना, क्योंकि यीशु मसीह क्या बोला, मैं तुम्हारा साथ हूँ, डर मत। 366 बार बोला, डर मत, मैं तुम्हारा साथ हूँ, मैं तुम्हारा दायां हाथ को पकड़ा है, और यदि तुम आग से भी जाएंगे, पानी से भी जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुमको पार करेंगे। और बहुत सारे लोग तुम्हारे चलते क्या होगा, वो लोग भी टोकर खाएंगे और एक दूसरा को वो लोग बिट्रे करेंगे, मतलब दोषी करेगा, ठीक है, एंड हेट वन अनदर, एक दूसरा को वो लोग बैर करेगा और नफरत करेगा। बहुत सारी गलत और दुष्ट प्रॉफिट भविष्यवक्ता उठेंगे, ठीक है, कुछ कोई लोग बोलेंगे यीशु मसीह इधर आ रहा है, कोई बोलेंगे यीशु मसीह अमेरिका में आ रहा है, जैसे अफ्रीका में आ रहा है, चलो हम लोग सब उधर जाएंगे, परंतु ऐसा बहुत लोग फरमाएंगे और बरमाएंगे, परंतु हम लोग को इसमें क्या नहीं करना है, उस जाल में नहीं जाना है। एंड बिकॉज लॉलेसनेस इज अबाउंड, द लव ऑफ मैनी विल ग्रो कोल्ड, प्यार बहुत घट जाएगा। अंतिम दिन में क्या होगा, जो कुछ मतलब पारिवारिक प्यार है, भाई बहन का, पति पत्नी का और माँ पिताजी का, सब प्यार घट जाएगा। इसलिए हम लोग को देखना है, जब घट जाएंगे, ये एक तो चिन्ह है यीशु मसीह के आने का, ठीक है। उसके बाद बट ही हु एंड्योर्स टू द एंड शैल बी सेव्ड, जो अंत तक विश्वासी योग्यता में रहेंगे वो लोग को क्या होगा, उद्धार होगा। इसलिए हम लोग को बहुत सारी दुख को सहना पड़ेगा, घर में, परिवार में, जॉब का जगह में, बिजनेस में, बहुत सारी जगह में हम लोग को क्या होगा, हम लोग को लोग मतलब धोखा देंगे, परंतु हम लोग को नहीं डरना। उसके बाद लिखा है और बहुत सारी चिन्ह है कि अंतिम में क्या होगा, दो जन रहेंगे, खेती कर रहा न कुछ काम कर रहा, एक जन को उठा लिया जाएगा और एक आदमी को छोड़ दिया। इसलिए उसी प्रकार हम लोग देखते हैं यीशु मसीह का आना बहुत जल्दी है और हम लोग को प्रभु का संदेश को भूलना है, और जब तक हम लोग नहीं बोलेंगे अंत नहीं। इसीलिए कैसा हम लोग प्रभु का वचन हम लोग बोल सकते, हम लोग को बोलना, क्योंकि ये मेरा काम है। और यीशु मसीह क्या बोला, रिपेंट, मन फिराना। सबसे पहले क्या करना, मन फिराना। यदि मेरा जीवन सही नहीं है, यदि मेरे जीवन में कुछ भी पाप है, उसके लिए क्या करना, हमको मन फिराना। उसके बाद क्या करना, प्रभु का राज्य आ गया। यदि मन फिराया है, जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा के पास बहुत लोग आया है, बोला हम लोग मतलब पापी लोग, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरा लोग से बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया है और क्या करेंगे। तब यूहन्ना बपतिस्मा बोला तुम लोग मन फिराओ और जो कुछ मतलब कानून में लिखा है उसके अनुसार आप लोग को वापस देना पड़ेगा। यदि हम लोग मतलब क्या बोलेंगे, रिपेंट, यदि हम लोग पछताएंगे नहीं है, यदि हम लोग मन नहीं फिराएंगे, क्या नहीं होगा, जागृत नहीं आएगा। इस अंतिम दिन में हम लोग को फिर से उस जागृत, जो पहला जब यीशु मसीह उठा लिया गया उसके बाद जो जागृत हुआ है चेले लोग के बीच में, उसी प्रकार का जागृत मेरे अंदर आना चाहिए। जब आएगा तब हम क्या करेंगे, हम सुसमाचार बोलेंगे। पहले मतलब देखेंगे तो चेले लोग, वो लोग डरा नहीं है,
जब वो लोग को उठाया है, जब वो लोग को मारा है, जब वो लोग को मतलब बाग के सामने जाया है और शहर के सामने जब फेंका है, वो लोग डरा नहीं है। अभी भी बहुत सारी फिल्म है दिखाता कि कैसे यीशु मसीह के लिए वो लोग दुख सहा। क्या हम लोग ऐसा दुख सहेंगे? लोग को मन फिराना और क्या करेंगे? तब मेरा दिल को पूरा परिवर्तन होगा। जब मेरे दिल में परिवर्तन होगा तब क्या होगा? हम यीशु मसीह के लिए कुछ भी सहने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। दूसरा चीज़ है, सबसे पहले मन फिराना, और दूसरा हम लोग को देखने प्रार्थना करना। पहला मतलब चेले लोग जो था, पहला मंडली का चेले लोग बहुत प्रार्थना करता था, प्रार्थना भी करता था, उपवास भी करता था। कुछ भी वो लोग निर्णय लेने से पहले प्रार्थना करता था। सब लोग मिलकर, जैसे हम लोग देखते ऊपर कमरा में कैसा पवित्र आत्मा, जब वो लोग प्रार्थना में बैठा तब पवित्र आत्मा आया। इसे हम लोग को प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरत है, उपवास करने के लिए बहुत ज़रूरत है। हम लोग को उपवास करना है, हम लोग को प्रार्थना करना, तब पवित्र आत्मा काम करेगा, पवित्र आत्मा भूलेगा, तब मेरे दिल में परिवर्तन आएगा। तब क्या होगा? मेरे परिवार में परिवर्तन होगा, मेरे राज्य में क्या होगा? परिवर्तन होगा। फिर हम लोग देखते हैं हम लोग को नम्र होना, ठीक है? जब मेरे अंदर कुछ गलती भी है, हम लोग को नम्र होना और प्रभु के सामने माफ़ मांगना। प्रभु हमको मतलब बदल सका। यदि हम घमंड में रहेंगे अंत तक, तब यीशु मसीह मेरे अंदर कुछ भी काम नहीं कर सका। पौलुस हम लोग देखते हैं, जब साउल था बहुत घमंडी था, बोलते सारा ईसाई लोग को हम मार देंगे। परंतु जब उनके अंदर जब यीशु मसीह प्रकट हुआ, जब यीशु मसीह उनका दिल को परिवर्तन किया, वो क्या हुआ? नम्र हुआ। उसके बाद कभी भी ऐसा काम नहीं किया, परंतु खुद वो अपना जीवन यीशु मसीह को देने के लिए तैयार हुआ। उनको इतना बार वो लोग पकड़ा है, जेल में डाला है, और क्या हुआ? उसको रोम तक ले गया और उधर भी वो लोग जेल खाना में रखा, परंतु उस जेल खाना में समय बर्बाद नहीं किया। क्या किया? ये सारा जो किताब हम लोग देखते हैं, पत्री जो देखते हैं, रोमी का पत्री, कोरिन्थियों को पत्री और गलाती का पत्री, एफेसों को पत्री, ये सब तिमोथी का पत्री कहाँ लिखा है? जेल खाना में बैठे वो लिखा है। वो प्रभु उस समय को बर्बाद नहीं हुआ, परंतु उस समय को बचा कर वो हम लोग के लिए पत्री लिखा, और अभी तक इस पत्री हम लोग बाइबल में देखते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या करना? जब तक हम उपवास नहीं करेंगे, मन नहीं फिराएंगे, प्रभु के पास नहीं आएंगे, प्रभु मेरे जीवन में कुछ काम नहीं कर सकते। इतना भी हम बड़ा बड़ा बात बोलेंगे, परंतु हमारे द्वारा कुछ नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह क्या किया? वो भी उपवास किया, 40 दिन उपवास किया। वो कितना दिन किया? कितना देर प्रार्थना किया? दूसरा लोग के लिए प्रार्थना किया, पड़ोसी के लिए प्रार्थना किया, यीशु मसीह सब के लिए प्रार्थना किया, हम लोग के लिए भी प्रार्थना किया। बार बार रात भर प्रार्थना करता था। प्रार्थना कर कर हम लोग के लिए, जो खोए हुए हुआ भेड़ के लिए प्रार्थना किया है, और उस प्रार्थना अभी तक बाइबल में है। और यीशु मसीह को भी क्या हुआ? मतलब टेम्पटेशन आया, परीक्षा आया। जब वो प्रार्थना में गया है, उपवास करने के लिए गया, तो उनको भी क्या हुआ? परीक्षा हुआ। क्या क्या परीक्षा हुआ? सबसे पहले परीक्षा हुआ कि शैतान क्या बोला? देखो तुम भूखा प्यासा है, इस पत्थर को बोलो रोटी होने के लिए, रोटी हो जाएगा। तब यीशु मसीह बोला, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से जीता। इसलिए हम लोग एक दिन नहीं खाने से नहीं मर जाएंगे, परंतु यदि एक दिन हम प्रभु का वचन नहीं पढ़ेंगे, सच में हम मर जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह जवाब कैसे बोला? वचन से लेकर जवाब बोला। हम लोग को भी वचन के इसलिए पढ़ना है, ताकि जब शैतान आएंगे हम लोग के सामने, हम लोग भी जवाब दे सकें। और दूसरा क्या बोला है? बोला ये सारा चीज़ तुमको देंगे, संसार का सारा वैभव तुमको देंगे, तुम क्या करो? हमको दंडवत करो। तो यीशु मसीह बोला शैतान को, केवल परमेश्वर को हमको दंडवत करना और उसी को उपासना करना।
इसे कभी शैतान बोले हम तुमको ये सब देंगे, ये सब देंगे, ये करो वो करो, हम लोग को नहीं करना है। हम लोग को परमेश्वर को आदर देना है, उसी को उपासना करना है, और दूसरा चीज़ कभी नहीं करना। और तीसरा क्या बोला है, तो ऊपर से गिर जाओ। क्या बोला, ऊपर मंदिर में ले गया, बोला उधर से तुम गिर जाओ, तुमको गिरने से तुमको स्वर्ग तो उठाएगा। ये शैतान कैसा बोला है, परीक्षा कर रहा था, वचन बोलकर वो भी क्या कर रहा है, यीशु मसीह को परीक्षा दे। यीशु मसीह क्या बोला है, तुम परमेश्वर अपना प्रभु को परीक्षा मत करो। तो शैतान को कोई अधिकार नहीं हम लोग को परीक्षा करने के लिए, उसको बात ही नहीं सुनना हम लोग। जब वो बोल दिया क्या हुआ, शैतान उसी से भाग गया। इसलिए हम लोग एनी टाइम प्रार्थना और उपवास में रहना, तब हम लोग शैतान को भगा सकता है। और यदि नहीं रहेंगे हम लोग उसको नहीं भगा सकता। इसीलिए प्रार्थना का बहुत ज़रूरी है, और उपवास भी बहुत ज़रूरी है, और मन फिराना बहुत ज़रूरी है। और केवल इस उद्धार को हम अपने लिए नहीं रखना, परंतु हम लोग को क्या करना, दूसरों को बोलना। ऐसा बोलना कि देखिए ये लोग सब कहाँ जा रहा है, ये लोग सब नरक जा रहा है। किधर जा रहा है वो लोग, नरक जा रहा है। परंतु हम आंख खोल कर हम लोग को वो लोग को नरक जाने के लिए हम लोग को छोड़ रहा है। इसलिए हम लोग को प्रार्थना करना है, प्रभु को वचन बोलना है। यदि सुनेगा सुनेगा, नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा, वो लोग का खून वो लोग के ऊपर है। परंतु पुराना नियम में क्या लेके ऐसे कि नबी क्या बोलता है, इस तुम एक तो वॉचमैन की तरफ है, क्या है, तो गार्ड की तरफ है, तो एक तो चौकीदार की तरफ है। ये सारा लोगों को चौकीदार तुम है, और तुम वो लोग को सिखाना है कि तुम लोग का रास्ता जो जा रहे हैं गलत है। यदि तुम वो लोग को बोलेगा तब वो लोग का खून तुम्हारे ऊपर नहीं है। परंतु यदि तुम नहीं बोलेगा, वो लोग को खून, जब वो लोग नरक जाएंगे, वो लोग को खून किसके ऊपर होगा, हम लोग के ऊपर होगा। इसलिए हम लोग को इस बोझ को उठाना है और प्रभु को सेवा करना है, और नम्रता के साथ, प्रार्थना के साथ, बोझ के साथ, उपवास के साथ हम लोग को प्रभु का सेवा करना। क्योंकि यीशु मसीह के आना बहुत नज़दीक है। जब वो आएंगे, क्या वो हम लोग को विश्वास योग्यता के साथ हम लोग को देखेंगे, पाएंगे कि नहीं। नहीं होने से यदि वो आएगा और गुप्त रीति से चला जाएगा, हम लोग छूट जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि हम लोग को प्रभु का सेवा करना है, प्रचार करना, सुसमाचार बोलना है, गवाही बोलना है, प्रभु का वचन बांटना है। कहाँ कहाँ हम लोग को मौका है, हम लोग को प्रभु का वचन को बांटना है, और विश्वास का बोली बोलना है, नकारात्मक नहीं बोलना। जो लोग दुखी है, मुश्किल में है, हम लोग के लिए प्रार्थना करना है, वो लोग को विश्वास को बढ़ाना है। यीशु मसीह क्या किया, जो लोग, मतलब एक आदमी जो था तो बिस्तरा में था 38 साल, नहीं चल सकता। यीशु मसीह क्या बोला, उसको हाथ उठाकर उसको उठाया, तुम अपना बिस्तरा को उठाकर तुम चलो, और उसको हाथ उठाकर उसको उठाया। और पतरस से यूहन्ना भी, एक लंगड़ा व्यक्ति था, मांग रहा था पैसा दो पैसा दो, तो ये भीख मांग रहा था। ये लोग क्या बोला है, हम लोग बस सोना चांदी नहीं है, पर यीशु मसीह के नाम से तो उठ जाओ बोलकर उनको भी उठाया। वो तुरंत उठ गया, कूद गया और कूदने लग गया, और मतलब ये करने लगा, इतना खुशी आनंद से। इसीलिए हम लोग को उस जमाना की तरफ हम लोग को सेवा करना है। हम लोग को शर्म नहीं होना, प्रभु का वचन बोलने के लिए शर्म नहीं करना है। रोड में, पब्लिक में, दुकान में, स्कूल में, कहीं भी प्रभु का वचन बोलने के लिए, प्रभु का गवाही बोलने के लिए हम लोग को शर्म नहीं होना है। एक तो आदमी आता है टीवी में, वो एयरपोर्ट में जाकर वेटिंग रूम में पूरा प्रभु का सेवा करता है, प्रचार करता है, देखो यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, तुम लोग उठाए ले जाएगा, तुम लोग अपना पाप को छोड़कर आओ। कोई सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा। एक दो आदमी ताली बजाता है, बाकी सब नहीं सुन रहा। इसीलिए क्या जानते, एक आदमी भी प्रभु के पास आएगा। इसलिए हम लोग को शर्म नहीं होना है, अपना गवाही बोलने के लिए शर्म नहीं होना है, और घमंड भी नहीं करना है। हम लोग प्रभु का सेवा करना। जैसा अभी रात जल्दी आ रहा है, अभी क्या है, रात नहीं हुआ, रात में ना जब प्रभु का सेवा हम लोग नहीं कर सकते,
अभी भी दिन है, अभी ग्रेस दया का कृपा का समय है, और इस समय में हम लोग फ़ायदा उठाना, प्रभु का सेवा करना है। जब यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, जब वो आएंगे, क्या हम लोग उनके पास क्या देंगे? आत्मा को देने के लिए हम लोग तैयार होना चाहिए, और यही मेरा मुकुट है। जब हम लोग यीशु मसीह के पास जाएंगे, तब लोग यीशु मसीह को देकर दंडवत करेंगे। परंतु सबको क्या देगा? मुकुट देगा। क्या देगा? मुकुट में हीरा मोती हर प्रकार का बहुमूल्य पत्थर होगा। परंतु जब हम लोग यीशु मसीह का सिंहासन के पास जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? उस सारा मुकुट को उनको पैर में डालेंगे। क्यों? हम लोग को योग्य नहीं है सब मुकुट पहनकर उनके सामने रहने के लिए। इसलिए चलिए हम प्रभु के लिए सेवा करेंगे, उनके लिए हीरा मोती को हम लोग बचाएंगे और लाएंगे, ताकि जब न्याय के दिन आएंगे, जब हम यीशु मसीह के सिंहासन के पास जाएंगे, हम लोग उस आत्मा को लेकर प्रभु के पास ले सकते हैं। और यही मेरा काम है, ये मेरा बोझ है, ये हम बोलना चाहते थे। इससे प्रभु इस वचन को आशीष दे। और अभी हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। जो लोग सोच रहा है हाँ हम यीशु मसीह का वचन सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, प्रभु का सेवा करना चाहते हैं, यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहते हैं, चलिए आप लोग हाथ उठाइए, हम लोग आप लोग के लिए प्रार्थना करें। जो बोलेंगे हम यीशु मसीह के पास पूरा पूरा दिल देना चाहते हैं, और मतलब हम यीशु मसीह के पास आएंगे और अपना जीवन देना चाहते हैं, और यीशु मसीह का गवाही बोलना चाहते हैं, यीशु मसीह के लिए सेवा करना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी कुछ भी बोलेगा, परंतु यीशु मसीह के लिए हम तैयार है अपना जीवन देने के लिए और उनका सेवा करें। हाथ उठाइए और खड़ा हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। खड़ा हो जाइए जल्दी। जो हम लोग यीशु मसीह के सामने हम लोग बोलते हैं, उसको लिखित रखिए अपना किताब में, बाइबल में, कहीं भी, और याद करिए और उसके लिए डेली प्रार्थना करिए। प्रभु जी, केवल मुंह से नहीं परंतु मेरे काम के द्वारा आपका सेवा करना चाहते हैं। चलिए प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना एक एक भाई बहन के लिए, बच्चे लोग के लिए प्रभु जी, जो हाथ उठाया, जो खड़ा हुआ प्रभु जी, वो लोग को आशीष दे प्रभु जी, वो लोग को अभिषेक कर प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा से अभिषेक कर, ताकि प्रभु जी वो लोग अंत तक प्रभु जी आपके लिए खड़ा हो जाएंगे। अंत तक प्रभु जी वो लोग आपको सेवा करेंगे, आपका गवाही बोलेंगे प्रभु जी। और चाहे कुछ भी हो, काय विपत्ति हो, चाहे कुछ भी प्रभु जी क्लेश हो, चाहे प्रभु जी सतावट हो, कुछ भी हो प्रभु जी, आप वो लोग को सहायता मदद करेंगे। पवित्र आत्मा वो लोग को भरिए और वो लोग को इस्तेमाल करिए प्रभु जी। हर एक डर, भय, मुश्किल, तकलीफ, संदेह जो भी है ये वो लोग के अंदर पर यीशु के नाम से दूर करते प्रभु जी। आपके लहू के अंदर छिपा रख प्रभु जी। आपके लिए प्रभु जी आत्मा बचाने वाला, आपके लिए प्रभु जी आत्मा बचाने वाला प्रभु जी बन सके। धन्यवाद देते, आपके हाथ में सौंप दे। विश्वास करते प्रभु जी, आप प्रभु जी अपना प्रभु जी इच्छा को पूरा करेंगे प्रभु जी, और आपका राज्य जल्दी संसार में आने के लिए हम लोग प्रार्थना करते प्रभु जी। हम हर एक प्रभु जी आपके लिए अर्पण करते हैं, और आपका सेवा करने के लिए और आपका सुसमाचार को संदेश बोलने के लिए, यीशु के नाम से आमीन।